हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। क्या सत्य आज आने वाला है? तो शिव शक्ति ऊर्जा से मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी वो देना चाहे उसको रिसीव करिएगा। सो हर हर महादेव, माँ शक्ति, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, कृपा कृपा कृपा। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। अगेन ये कार्ड फ्लिप हुए हैं। शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। लेट्स सी, वन मोर मैसेज है आपके लिए, आई थिंक। ओके, एनी ब्लेसिंग्स, एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, प्लीज बाबा। जय श्री राम, जय सिया राम। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं गाइस, मैं अगेन लूंगी। वीरभद्रा का कार्ड आया है, आना होगा तो अगेन आ जाएगा। लेट्स सी, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, कोई गाइडेंस, कोई मैसेज है, कोई एनर्जी है अराउंड, प्लीज प्रोवाइड करिए, अवगत कराइए, क्या मैसेज है। जय श्री राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। माँ कृपा माँ। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। तो अर्धनारीश्वर और माँ दक्षिणा काली आई हैं, खुद ही फ्लिप हुई हैं और मेरे हाथ में ही फ्लिप हुए हैं, और बॉटम एनर्जी है महासदाशिव। देखते हैं आज क्या कार्ड्स में मैसेज आते हैं डिवाइन की ओर से। अभी फिलहाल आपके लिए माँ काली जो है वो ब्लेस कर रही हैं आपके लॉन्ग लाइफ के लिए। ओके, मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सच है जो पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है, कुछ छुपा हुआ है। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी हैप्पीनेस, हार्मनी की भी कमी हो, इसलिए अर्धनारीश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं हैप्पीनेस, हार्मनी के लिए। और इस कार्ड में बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। इस कार्ड में अगर आप देखेंगे शिव जी हैं, बट आपको दिखेंगे नहीं पूरे, आधे दिखेंगे। इनका फेस नहीं दिख रहा है, इनका बॉडी नहीं दिख रहा है, सिर्फ त्रिशूल और डमरू दिख रहे हैं आपको। तो डेफिनेटली कुछ है चीजें जो छिपी हैं, हिडन हैं, जो कंप्लीटली सामने नहीं आया है, लेकिन आएगा ये। डिवाइन टाइम को ट्रस्ट करिएगा। माँ काली आई हैं, आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग्स दे रही है, तो हो सकता है कि ये आपकी लाइफ से रिलेटेड हो कुछ ऐसा, तभी ये मैसेज आ रहे हैं, स्ट्रांग एनर्जी आ रही है इसमें। लेट्स सी कार्ड्स में क्या मैसेज आते हैं। चीजें खुलेंगी, जल्दी खुलेंगी। सब कुछ नहीं खुला है, आधा खुला है, बट कुछ चीजें बंद है अभी। यस, या सी, इस कार्ड में आप देखेंगे इनके हाथों में आपको कटार भी दिखेंगे और कमल के फूल भी दिखेंगे, जो एक जो है पूरी तरह से ओपन नहीं है। और इनका हाइट होना, डेफिनेटली समथिंग इन योर लाइफ, कुछ है जो कंप्लीटली आपको नहीं पता है, बट मे बी आपके इंट्यूशंस आपको आंसर्स करते होंगे। तो देखते हैं आकाशिक ऑरेकल में क्या मैसेज आता है, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं। लेट्स सी। हर हर महादेव, माँ शक्ति, माँ क्या मैसेज देना है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हूँ। मे बी कुछ ऐसा झूठ, कुछ ऐसी चीजें
जो सामने वाले को डर हो कि आपको पता ना हो जाए, आप सत्य से अवगत ना हो जाए, जिसको छिपाया जा रहा है, लेकिन आप कंप्लीटली यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं। आपकी एनर्जी, आपके सोल, आपके थॉट सब इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आपको किसी तरह का कोई इंट्यूशन या सडन से कोई मैसेज आता है तो उसको इग्नोर मत करिएगा। वो डिवाइन मैसेज है आपके लिए। कंप्लीटली आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं अभी। बहुत स्ट्रांगली अलाइनमेंट आपका दिख रहा है। तो आपका माइंड, बॉडी, सोल ये तीनों इंटरलिंक्ड है यूनिवर्स के साथ। तो ट्रस्ट रखिएगा अपने विजडम पे। लेट्स सी मैसेज। सी द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, कंफर्मेशन। सी ये दोनों कार्ड्स एक साथ ही गिरे। सी ये दोनों मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। कुछ तो है। किंग ऑफ कीज और किंग ऑफ स्क्रॉल्स जो कंप्लीटली ओपन नहीं है, ये कंफर्मेशन आया है आपके लिए। थोड़े ओपन है बट बाकी सब अभी हिडन है। पूरा खुला नहीं है बट ये खुलेगा, और गेट भी बंद है। तो चीजें जानबूझकर छुपाई गई है, बंद किया गया है, आपके सामने खोला नहीं गया है, बट ये खुलेगा डिवाइन टाइम पे। डिवाइन टाइम को आपको ट्रस्ट करना है। पाथ भी आधा ही दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, आधे सच तक आप पहुंच गए हैं, आधे सच तक पहुंचना बाकी है। बट ये चीजें आएंगी क्योंकि किंग ऑफ कीज का भी कार्ड आया है आपके लिए। ये कीज, ये चाबी आपको मिलेंगे, आप उस सच तक पहुंचेंगे। जो भी सच छुपा हुआ है डेफिनेटली आपको पहुंचाया जाएगा। और ये आपको मे बी इंट्यूशंस आंसर्स करे, या सडन से कुछ ऐसे थॉट आए आपको डिवाइन की ओर से, या कोई ऐसे सोर्सेस आपको मिल सकते हैं किसी के थ्रू, जिससे आपको मालूम चल सकता है। तो अभी थोड़ा दूरी पे है बट स्टिल आप उसको जान जाएंगे। लेट्स सी और क्या मैसेज है। कुछ है चीजें। ओके। मैं इस कार्ड में पहला कार्ड जो आपके लिए आया ना, विल, विजडम, माइंड, इसमें आप क्राउन देखेंगे। आप कंप्लीटली अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर चुके हैं, या स्थिर दिख रहे हैं। आप कंप्लीटली स्थिर हो चुके हैं, आपकी ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। यस। तब आपकी एनर्जी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सारे कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है। या आपके अंदर वो पैशन, वो आग भी है, आपके अंदर वो पीस भी देख पा रही हूँ। और क्या ये तीनों कार्ड्स एक साथ हैं। बोला ना मैंने, आपको डिवाइन सोर्स की ओर से वो सत्य अवगत कराया जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना है। ये देखो आप, कुछ शैडो भी दिखेंगे आपको अराउंड। तो कुछ है शैडो जो आप कंप्लीटली अवगत नहीं है इस चीज से। मे बी जिनका मुखौटा सामने दिखता हो वो सही ना हो, उनके पीछे कुछ और सच छुपा है। तो ये शैडो सामने आएगा और ये डिवाइन लेकर आएंगे, डिवाइन खोलेंगे इसको। इस चीज से आप अवगत हो जाएंगे बहुत जल्द। तभी ये कार्ड आपके लिए आए हैं। ये जो कंप्लीटली जो इंटरलिंक्ड है ना आप, और ये जो क्राउन आपका एक्टिवेटेड है, ये सारी चीजें सडन से आपके थॉट्स आ सकते हैं, या इनर गाइडेंस आपको मिल सकते हैं इनके थ्रू, और उस सच से आप अवगत होंगे कंप्लीटली। मे बी इस सच को जानबूझकर छुपाया जा रहा है, तभी ये कार्ड आए। सी, कोई मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, मेल के थ्रू ये चीजें की जा रही है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन ये दिख रहा है। मे बी आपको समझाने की कोशिश की जाती हो उस झूठ को, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, आपको नहीं समझना है, सामने वाले को समझना है। जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको खुद समझना होगा। ये डिवाइन मैसेज दे रहे हैं आपको। सो या ये सडन से सच सामने आएगा। लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी आई है, अचानक होगा ये। और ये कार्ड अगर आकाशिक की ओर से आए हैं, 8 ऑफ फोर्सेस, तो डेफिनेटली, और ये सत्य जो है, ये सच जो है, बहुत ही मे बी कड़वा हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, लेकिन ये चीजें आएंगी, सडनली आएंगे, और ये डिवाइन की ओर से किए जाएंगे। ये खुलासा खुलेगा बहुत जल्द, ये खुलासा होगा। 8 ऑफ स्क्रॉल्स, पाथ अननोन, जो मैंने बोला ना कि पाथ आधे हैं इसमें, कंप्लीटली पाथ नहीं है। आपने आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा बाकी है, तो आप कंप्लीटली तय कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टिल ये चीजें खुलेंगी। आपको रास्ता भले ही अननोन लग रहा है, लेकिन
आगे आपका रास्ता बिल्कुल डिवाइन ने क्लियर करके रखा है। आप आगे बढ़िए, आपके एंजल्स, आपके डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि फिजिकली आप अलोन हैं, बट स्पिरिचुअली आप कंप्लीटली सराउंडेड रहते हैं। आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, एंसेस्टर जो भी हैं, आपको कंप्लीटली सराउंड किए रहते हैं। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। इस बात में आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आपको गाइडेंस भी मिल रहे हैं, तब ये कार्ड आए हैं। और ये कार्ड का आना बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यस, आपका बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। और बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ कीज, सी द ट्रेजर। 111 मेरी स्क्रीन पे है और चल रहा है अभी। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, चीजें खुलेंगी, अचानक से खुलेंगी, सच सामने आएगा। बॉटम एनर्जी है, यानी कि अभी सत्ता में ये दबा हुआ है, लेकिन ये खुलेगा, सामने आएगा। और ये पूरा जो बिखरा पड़ा है ना, मे बी इस पर्सन की एनर्जी हो जो सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको खुद समझना है। आई थिंक इसी को इस सच का सामना करना पड़ेगा। एक क्लियर मैसेज आ रहे हैं या सही। और आई थिंक जब ये सच सामने आएगा तो पूरी तरह से ये बिखर सकता है, ये जो भी है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस ऑलरेडी आपको आंसर्स कर चुके हैं। समथिंग इज हिडन। देखते हैं स्पिरिट्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं, क्या मैसेज आते हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ मैसेज होगा आपके लिए। अगर ये मैसेज आए हैं तो लेट्स सी। कितना भी शैडो हो, कितनी भी चीजें छुपी हो, वो सामने आता ही है और वो आएगा, और ये अचानक ही आएगा। डिवाइन यूनिवर्स की ओर से उसको लाया जाएगा। सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य को सामने आना ही पड़ता है। सत्य खुद खड़ा होता है, उसको जानबूझकर खड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी क्या मैसेज स्पिरिट्स प्लीज मैसेज दीजिए। सी काउ स्पिरिट का मैसेज है, मिरेकल्स आर एंडलेस। मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में, बहुत जल्द होंगे। ट्रस्ट रखना है आपको और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। 1221 को आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो, 555 को भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 1221 बहुत सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप नेगेटिव थॉट्स में हैं तो उसको पॉजिटिव थॉट्स में आपको चेंज करना है। इस मिरेकल्स को ट्रस्ट करना है, अपने डिवाइन को ट्रस्ट करना है। आपको बोला जा रहा है कि आपको वरी नहीं करना है अपने पाथ के लिए। अगर आपको आगे बढ़ने में, आगे मूव ऑन होने में अगर किसी तरह की कोई चिंता हो रही है तो वो चिंता आपको अपने डिवाइन पे छोड़ना है। आपको बस ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ये मिरेकल्स आपका वेट कर रहे हैं, राइट। तो मे भी कुछ फैसले आपको लेने हों जिसमें आप थोड़ा वरी कर रहे हो, बट वो वरी आपको डिवाइन को देना है, आपको नहीं करना है। आपको बस अपना काम करते रहना है। लेट्स सी और कोई गाइडेंस है, प्लीज प्लीज एनी मैसेज, एनी गाइडेंस। बटरफ्लाई स्पिरिट, ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्यूटीफुल। या 11 नंबर का कार्ड है। 111 को क्लेम जरूर करिएगा। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो या ऑलरेडी आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। 144 मेरी स्क्रीन पे है, ये दिव्य शक्तियां, और 1444। तो आप अपने पाथ पे कंप्लीटली सुरक्षित हैं और गाइडेड भी हैं। तो आपको अपने पाथ पे सपोर्ट भी किया जा रहा है, गाइड भी किया जा रहा है, और आपको सुरक्षित भी रखा जा रहा है। यानी आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है, आप आगे बढ़ते रहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये जो यहाँ पे क्राउन देख रहे हैं, डबल कन्फर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ। तो इसको रिसीव करिए, तभी ये मिरेकल्स के मैसेज आए हैं आपके लिए। मिरेकल्स आर एंडलेस। तो अब आपकी लाइफ में सिर्फ मिरेकल्स होंगे। हर वरी को आप डिवाइन को सरेंडर करिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ। लेट्स सी और क्या मैसेज है। एक दो मैसेज और है आपके लिए गाइस। कैट स्पिरिट, क्लेम योर इंडिपेंडेंस और अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सी अबंडेंस को लेकर वरी हो रहे हैं आप जिस बात पे हैं, बट यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए। मे बी आपका सोल बंधन फील कर रहा है, तो उस बंधन से मुक्त होना है तो आपको इस इंडिपेंडेंस को क्लेम करना होगा। क्लेम इट कि आप स्वतंत्र हैं, आपका सोल कंप्लीटली स्वतंत्र है, फ्री है। क्योंकि आपका सोल फ्री होना चाहता है, किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। तो यहाँ इसको क्लेम करिए। और बफेलो स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि अबंडेंस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ट्रस्ट, तो आपको विश्वास बनाए रखना है।
ये सब कुछ डिवाइन टाइम पे आपके पास आ जाएंगे। परफेक्टली ये अलाइंड किया जा रहा है आपके लिए। तो जो लोग सही होंगे, जो जगह आपके लिए सही होगा, वो आप तक पहुंच जाएंगे। और बॉटम एनर्जी आपको हॉक स्पिरिट मैसेज दे रहे हैं, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। तो आपके स्पिरिट भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बोला ना, आप भले ही फिजिकली अलोन फील करते हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप कंप्लीटली सराउंडेड रहते हैं अपने स्पिरिट से, अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से। तो या गाइडेंस आपको मिलते हैं, चाहे जैसे भी हो सकता है आपको ड्रीम, नंबर, थॉट्स अचानक आते हो, उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहा है। वो मैसेज होते हैं आपके लिए, तो उसको आपको ट्रस्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है। सो या लेट्स सी, टैरो में देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। या एनीवेज, जो भी हिडन है सामने आएगा। माँ आई है तो लेकर आएंगी। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए, क्या मैसेज है। सी समथिंग हिडन, चालबाजी, धोखेबाजी। पहला कार्ड फ्लिप हुआ है मेरे हाथों में, तो आई थिंक इसी चीजों को छुपाया जा रहा है। अभी भी शैडो है, कंप्लीटली ओपन नहीं हुआ है, अभी भी फिलहाल आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, राइट। सो या लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं। और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और अभी भी है ये चीजें, लेकिन आप हमेशा इस चीजों से आप निकल जाते हैं। आपको डिवाइन ऐसे चालबाज लोगों के आसपास रहने नहीं देते, आपको निकाल लेते हैं। जैसे भी हो आपको मैसेज मिल जाते हैं। सो आपके डिवाइन आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं आपको। लेट्स सी और क्या मैसेज है। बोला ना, आपके लिए सही जगह सही लोग अलाइन किए जा रहे हैं। आपको सही टाइम पे, यानी कि डिवाइन टाइम पे आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा। जो जगह आपके लिए सही होगा, जो लोग आपके लिए सही होंगे, वही आप तक रह पाएंगे, वही आप तक टिक पाएंगे। ये तीनों कार्ड्स साथ में गिरे हैं। या समथिंग हिडन, कंफर्मेशन, कुछ है छुपा हुआ, हिडन एनर्जी है ये, बट ये सामने आएगा, ज्यादा टाइम तक ये छुपेगा नहीं। या ओके, इसमें एक मैसेज और भी आ रहे हैं कि जो चीजें आप दिन में नहीं देख पाते या दिन में नहीं समझ पाते हैं, आपको रातों में ज्यादा चीजें समझ आती हैं। मे बी उस टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत शांत रहती हो, तो आप उस समय ज्यादा क्लियर रहते हैं, चीजों को समझ पाते हैं बिना इल्यूजन के, आप सच को देख पाते हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। और मे बी पास्ट में बहुत ऊंट हुए हैं, या फिर आपकी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। दिस इज नॉट योर एनर्जी, ये इनकी एनर्जी है। ये जिसकी भी एनर्जी आई है, आपके एनिमीज, आपके शत्रु जो भी हैं, ये जो भी चालबाजी, धोखेबाजी जो करते रहते हैं ना, पीठ पीछे ये काम अपना करते रहते हैं, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये उनकी एनर्जी है। किसी पास्ट की चीजों से वुंडेड है, या मे बी कोई घाव ऐसा है जो भरा नहीं है। कुछ है हिडन उनके अंदर, समथिंग, बट ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली है। ये फेज कंप्लीशन दिख रहा है मुझे। और ये आपके गुरु कंफर्मेशन दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। ये गुरु आपके साथ है, आप जिनको भी गुरु मानते हैं, शिव जी हो, हनुमान जी हो, या इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती हैं और ये आपको गाइड करते हैं हर स्टेप पे। और ये मैसेज दे रहे हैं, मूव फॉरवर्ड करते रहिए बिना रुके। आपका पाथ बिल्कुल सेफ है। आगे बढ़ते रहना है आपको, और सब चीज इनको सौंप दीजिए, इनको सरेंडर करिए, एवरीथिंग। या इनके गाइडेंस आपको मिलते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज आता है। चीजें अभी सतह पे नहीं है, आएगी ये सतह पे। इसको छुपाया गया है, टाइम लगेगा बट ये आएगा। बोला ना, समथिंग हिडन है। और आकाशिक कार्ड में भी वो मैसेज आया है। तो या कुछ बड़ी चीजें हैं जो आप अननोन हैं। आपकी इंट्यूशंस आपके आंसर्स करते हैं, लेकिन स्टिल बड़ा सच है ये, जो सतह पे नहीं आया है, लेकिन ये आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट आएगा जरूर, इसको लाया जाएगा। और ये डिवाइन की ओर से आएंगे, ठीक, इनकी ओर से लाया जाएगा इसको। तो वेट करना है आपको डिवाइन टाइम का, आपको बस अपना काम करना है, राइट। कोई सच है जो छुपा हो, कोई सच है जो छुपा हुआ है। लेट्स सी। और ये छोटा मोटा सच नहीं है, बहुत बड़ा सच है। ओके, मैसेज
इन्हीं मैसेज। और मे बी सच को छुपाने के लिए आपको झूठी कहानियां बनाकर आपको समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सामने वाले को समझने की नीड है। सी आपके लिए कार्ड आए, बोला ना, बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। आपने इस फेज कंप्लीट किया है। आपने अपना पाथ तय कर लिया, आपने अपना पाथ चुन लिया है। 2 पाथ हैं, लेकिन आपने एक वॉन्ड्स को पकड़ा है और इसमें एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, इस वॉन्ड्स में कुछ आपको बंधा हुआ दिखेगा, बट ये वॉन्ड कंप्लीटली क्लियर है। आई थिंक ये जो पीछे वाला जो पाथ आपने छोड़ा, जो रास्ता आपने छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं आपको बंधन में बांध रहा था। आप बंधे हुए थे इसमें, लेकिन अब आप क्लियर हैं। इस बंधन से मुक्त होकर आप इस पाथ को चुने हैं। तो ये पाथ आपको बहुत आगे ले जाने वाला है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिए हैं कि अबंडेंस विल प्रोवाइड यू, मिरेकल्स आर एंडलेस। तो ये मिरेकल्स या अबंडेंस आपके हाथ में ही है। बहुत बड़े सपने, बहुत बड़ा कोई मिशन आप पूरा करने जा रहे हैं और आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपने सही रास्ते को चुना है। तो बहुत जल्द आप आगे बढ़ेंगे इसमें। एक पांव आपने बढ़ा लिए हैं, दूसरा पांव अभी भी नीचे है। मे बी बीच में कुछ ऐसे कार्मिक फेस आपको खींच रहे हो, लेकिन स्टिल आप आगे बढ़ जाएंगे। ये कार्ड मुझे रिवर्स में आया है, सी 3 ऑफ पेंटिकल्स। और ये किन के लिए आए हैं? इस कार्ड के लिए आए हैं जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। 2 से 3 लोगों की टीम दिख रही है मुझे, टीम वर्क चल रहा है, बट इनकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुए हैं। डिवाइन ने फेल कर दिया है। ये जो भी प्लान करते हैं, इनका प्लान फेल हो जाता है। क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपको गाइडेंस मिल जाते हैं, आपको इंट्यूशंस के थ्रू मैसेज मिल जाते हैं। तो इनके हर प्लान फेल हुए हैं। प्लानिंग चल रही थी। सो ये अंत है, और इस अंत के बाद एक बहुत खूबसूरत सी शुरुआत आप करने जा रहे हैं। ये कंप्लीटली अंत हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज हो रहा है। मैसेज और है कुछ किसी मैसेज जो आप करना चाहते हैं। आपके इंट्यूशंस, आपके ऑब्जर्विंग पावर बहुत ही हाई है, एक्यूरेट है आप। तो अपने ऑब्जर्वेशन को इग्नोर मत करिएगा। जो आप ऑब्जर्व करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। ये डिवाइन की ओर से ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलते हैं, आपके स्पिरिट्स आपको वो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और जो आपको इंडिपेंडेंस क्लेम करने के लिए कहा गया है, इसके लिए कहा गया है। तो जब उसको आप क्लेम करेंगे ना, और वो इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, जब आपका सोल फ्री होगा, तो आप इस एनर्जी में आएंगे फुल अबंडेंट मिरेकल्स के साथ। तो आपको इस एनर्जी में आना है और इस पीस के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, रोशनी की ओर आगे बढ़ना है, अपने पाथ में बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे इस अकेलेपन को दिखा रहा है। तो फिलहाल आपकी एनर्जी ऐसी फील कर रही होगी। तभी मैंने बोला कि आप भले ही फिजिकली अलोन फील कर रहे हो, बट स्टिल आप अलोन नहीं है। स्पिरिचुअली आप कंप्लीटली सराउंडेड हैं। यू आर नॉट अलोन। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। सी अभी भी वो आगे आपके अंदर आगे बढ़ने की, नई शुरुआत करने की। इस आग को बुझने नहीं देना है, इस फायर को जलाए रखना है, आगे बढ़ना है आपको, राइट। और इंट्यूशंस हाईली एंड हाईली इंट्यूटिव है आप। ये क्राउन आपके माथे पर है, ग्लोब आपके माथे पर है, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन आपका बना हुआ है। ये सपोर्ट, ये गाइडेंस, सब कुछ आपको यूनिवर्स की ओर से प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। और आप काफी ग्राउंडेड हैं, सतह पे आपका पैर रहता है, बहुत शांत हैं आप, मैच्योर दिख रहे हैं आप मुझे, ज्ञानी हैं बहुत ज्यादा। तो अपने ज्ञान को खोलिए, अपने नॉलेज को बाहर लेकर आइए। सो यह आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, ये आग जल चुकी है और ये आगे ही बढ़ेगा। ये नॉलेज आपका और ज्यादा दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। 555 मेरी स्क्रीन पे मैंने पहले ही बोला था 555 को क्लेम जरूर करिएगा। सो दिस इज योर मैसेज। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी वरी आपके लाइफ में है, वो सब कुछ अपने गुरु को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ इनको दे दीजिए और अपने पाथ में मूव ऑन करिए, अपने ज्ञान की ओर आगे बढ़िए, इसी पैशन के साथ, इसी आग के साथ। अपने आप को बुझने नहीं देना है। अभी भी वो आगे में भी बीच में बुझ गया हो, डाउन हो गए हो, लेकिन वो आग अभी भी बरकरार है आपके अंदर, आगे बढ़ने की चाह, कुछ करने की चाह। तो ये है आप, ये है आपकी एनर्जी। तो अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, अपने आप को फ्री करिए, अपनी ऊर्जा को फ्री करिए कि जो कुछ भी है ना, बहुत जल्द सामने आएगा, सतह पे आएगा, इसको लाया जाएगा।
सो या दिस इज योर मैसेज गाइस। देखते हैं डाउनलोड में आपके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। लेट्स सी। माँ दक्षिणाकारी आई हैं आज, और डेफिनेटली शिव जी पूरे नहीं दिख रहे हैं, समथिंग कुछ तो है। बट एनीवेज आ जाएगा सरफेस बहुत जल्द। यहाँ तक पहुंचे, आगे भी पहुंच जाएंगे। लेट्स सी इसमें क्या मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, कृपा माँ, कृपा। ओके, ये कार्ड बाहर गए हैं गाइस, मैं ले लूंगी। एन ईगल इज साइलेंट बट हैज द एबिलिटी टू टच द स्काई। ईगल स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, तो आपको एक तरह से मैसेज कन्वे किया जा रहा है। आपको हमिद की एनर्जी में रहना है, शांत रहना है, अपनी ऊर्जा को शांत रखना है, जैसे ईगल शांत रहता है। लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी, इतनी क्षमता होती है कि वो स्काई को टच कर सकता है। तो अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हैं ना, कंप्लीटली अपने आप को शांत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर रहेंगे। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप भी आसमान को छू सकते हैं। तो आपको ईगल बनना है। ईगल स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, आपके अंदर वो आग है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आग को बुझने नहीं देना, आग को जलाए रखना है, लेकिन बाहर से आपको शांत रहना है, हाई प्रिस्टेस की तरह। दोनों एनर्जी आपकी ही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी और हाई प्रिस्टेस भी। तो बाहर से शांत रहिए, लेकिन अंदर आग को बुझने मत दीजिए, क्योंकि आपको आसमान को छूना है ना। और दूसरा कार्ड जो बाहर गया था, जो आपको तकलीफ दे वो केवल सबक था। अब तक आपकी लाइफ में जो भी तकलीफ मिले या आए, वो सिर्फ आपके लिए सबक था, क्योंकि आपने एनर्जी को पहचाना नहीं, अपने वर्थ को नहीं पहचाना, अपनी वैल्यू नहीं करी, अपने पावर को आप देख ही नहीं पाए कि आपके अंदर कितनी पावर है। आग कहीं न कहीं बुझ गया था। तो इसीलिए डिवाइन ने आपको वो सबक दिया, वो तकलीफ देकर, ताकि आप उठें, अपने आप को पहचानें। तो ये मैसेज आपको दे रहे हैं। बहुत तकलीफ मिली है आपको, बट एनीवेज वो आपके लिए एक लर्निंग फेज था। अंदर की आवाज को इग्नोर मत करो, बिल्कुल मत करिएगा। वो मैसेज होते हैं आपके लिए। ये दोनों कार्ड्स बाहर है, मैं लेना चाहूंगी। गॉड सेज आई विल मेक अ वे फॉर यू, आई एम फाइटिंग योर बैटल्स, प्रेयर इज द बेस्ट मेडिसिन, ट्रस्ट माई टाइमिंग। आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं और बनाएंगे, आप आगे तो बढ़ते रहिए। और डेफिनेटली जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं ना, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो, चाहे किसी पर्सन के प्लानिंग के रूप में हो, सब चीजों से वो आपके लिए फाइट करते हैं। तो आपको किसी चीज की वरी नहीं करनी है, प्रेयर करते रहिए, वही आपके बेस्ट मेडिसिन है। और ट्रस्ट रखिएगा टाइमिंग पे। ट्रूथ हैज इट्स ओन पावर, सच के अपने पावर होते हैं। बोला ना, वो सच छुपा है, वो सामने आएगा, सतह पे आएगा। सच को सामने लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खड़ा हो जाता है। और जो लोग सच को छुपाने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खुद समझना होगा। ओके, सो या सच में जो पावर है वो झूठ में पावर नहीं होते। एक ना एक दिन उस झूठ को गिरना होता है। लास्ट मैसेज मैं आपके लिए ले रही हूँ। लेट्स सी। अलौकिक रोशनी को कौन रोके, सच का प्रकाश जग में छाए। हमिद की एनर्जी, आप एक अलौकिक रोशनी हैं, दूसरों को रोशनी देने आए हैं। इसको कोई बुझा नहीं सकता, और ये रोशनी आपको पूरे जग में फैलाना है। और अपने लिए भी रखना है, ठीक है। तब 111 मेरी स्क्रीन पे है, तो यूनिवर्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। लास्ट मैसेज देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। पास्ट लाइफ में भी आपको इमोशनली बहुत डाउन किया गया हो, काफी इमोशनल हैं आप, बट आपने अब इस इमोशंस को पावर बना लिया है। आप अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। सो या गाइज, ये थी एनर्जी, ये मैसेज। आई होप ये रेजोनेट कर रहे हो आपसे मैच कर रहे हो, आपकी लाइफ का एक पार्ट हो। तो यस, यूनिवर्स डिवाइन को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, माँ दक्षिणाकाली को और शिव पार्वती को भी आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना है। जो भी चीजें छुपी हैं, जो भी हिडन है, जो भी झूठ है, वो ज्यादा टाइम तक छुप नहीं सकता। उसको सतह पे आना ही पड़ेगा, और उसको डिवाइन लाएंगे। डिवाइन टाइमिंग पे वो चीजें सामने आ जाएंगी। आपको बस अपने पाथ पर मूव ऑन करते रहना है, अपना काम करते रहना है। बाकी सब कुछ उनको दे दीजिए, वरी मत करिए, ना ही अबंडेंस की, ना ही मिराकल्स की। सब कुछ मिलेगा आपको, जो आपका है वो आप तक आएगा। तो सही चीजें, सही लोग, सही जगह आप तक पहुंच जाएंगे डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। सो या आप कंप्लीटली सराउंडेड रहते हैं,
स्पिरिचुअली आप सराउंडेड हैं डिवाइन से, स्पिरिट से, एंजल से। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी अकेले मत समझिए, और दिव्यता भी आपके साथ है, राइट। तो या गाइस, ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।